तो आज मैं सभी साथियों को आज के बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ कि आज अगर हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते और किस लेवल पे अपनाते तो हमें कितना फ़ायदा होता और क्या कैसे हमें करना चाहिए काम मार्केट के अंदर। इसमें आपको प्राइस एक्शन भी मैं समझाऊंगा साथ में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है। इसमें क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, बाद में यही चीज़ सपोर्ट का काम कर गई, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर गई है। और जैसे ही ये सपोर्ट टूटा है, कहाँ पर टूटा ये सपोर्ट? यहाँ पर टूटा ये सपोर्ट। तो आप देख लो कि इस जगह पर सपोर्ट टूटा है, तो इस जगह पर हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति ने लॉन्ग स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैडल अपनाया होगा वो इस मार्केट में यहाँ पर फ़ायदे में रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल टूटा है तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए मार्केट में। तो आज मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल है, अब ये है इसका रेजिस्टेंस, लेकिन ये तोड़ नहीं पाएगा। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस जगह हमें इस जगह में तो हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है? शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब हम इसमें जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ये लेवल जब टूटा है तो इसके बाद हम एक बियर पुट स्प्रेड, स्ट्रेटजी का नाम है बियर पुट स्प्रेड। ध्यान से सुन लो, स्ट्रेटजी का नाम है बियर पुट स्प्रेड। इसका मतलब है कि मार्केट अब बियरिश हो गया है। और तो क्या होगा इस स्ट्रेटजी में? इस स्ट्रेटजी में आपको 2 क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी में ही काम करना है और यह स्ट्रेटजी आपकी 20,000 मैक्सिमम या 34,000 में भी बन जाती है। ये अलग अलग डीमेट अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी हमें कहाँ अपनानी चाहिए और फ़ायदेमंद होती है, नुकसान भी होता है तो बहुत कम होता है। तो ये स्ट्रेटजी हमें इस जगह पर, ये आ रहा है आपका 10:05 के आसपास। क्रसअप में देखो नीचे, यहाँ पर 10:05 पर तो मैं स्टॉक को मॉक है जो एक टेस्टिंग किए है कि किस स्ट्रेटजी को कहाँ पर हमने अप्लाई किया होता तो हमें कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ होता। तो आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी डालनी है। 10:06 पे हमने वहाँ आपको टाइम बताया था। यहाँ पर देखो 10:05 तो मैंने 6 का डाला है। यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, पुट कॉल बियर पुट स्प्रेड। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बियर पुट स्प्रेड, आपको यहाँ दिख रहा होगा बियर पुट स्प्रेड। ये स्ट्रेटजी में मैंने आज 11 मार्च मंडे 10:06 पर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करी है। तो ये स्ट्रेटजी है जो आपको स्टॉक मुक की साइड पे दिख रही है कि 19,386 में बनाई जा सकती है एक लॉट। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एट द मनी की पुट बाई की जाती है और 500 पॉइंट दूर की OTM की पुट सेल की जाती है। तो हम इस स्ट्रेटजी को अपना करके देखते हैं। तो देखते जाओ कि मैं हर 5 मिनट के बाद मैं कर रहा हूँ 69 रुपये का फ़ायदा, 134 का फ़ायदा, -131। एक लॉट पे बता रहा हूँ मैं आपको, एक लॉट दे रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक लॉट ले रखा है। मैं एक लॉट पे ही स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई शक पैदा ना हो कि सर कुछ गलत बता रहे हैं। देखो इसमें लॉस भी दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा। अगर आपको इस स्ट्रेटजी में 700 मैक्सिमम लॉस होता है तो इस स्ट्रेटजी से किसी भी हालत में आप बाहर निकल जाओ और मार्केट से बैठ जाओ।
प्रॉफिट भी कम, लॉस भी बहुत कम। तो आपको, अगर आप शुरुआत के बिगिनर हो और आपको मार्केट में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करो। जैसे कि आज मैंने जिस चार्ट फ्रेम पे अपनाया है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी को मैंने कहाँ से अपनाया है, और मैंने कोई आपको पहले कोई पेपर नहीं किया है, आपके सामने ही कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ वो मैं देखते जाओ आप। सिर्फ आगे देखो, 11:21 पे 48 रुपये का फ़ायदा आ गया। एक लॉट की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, और सिर्फ 20,000 में ये स्ट्रेटजी बनी है। आप देखते जाओ 518 का। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ और लाइव बात दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कोई एडिटिंग करा है या कुछ ऐसा करा है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी है आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा देखते जाओ। 1,000 का फ़ायदा, 872 का फ़ायदा। और अगर हम इस स्ट्रेटजी में इतना भी प्रॉफिट लेके चले जाते हैं 1,000 रुपये की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हमें बहुत अच्छी बात है। एक स्ट्रेटजी पर यदि हमें 400 रुपये भी मिल रहे हैं ना, तो हमें ले जाना चाहिए मार्केट से। तो यहाँ पर आपको 1117 रुपये का फ़ायदा दिखा रही है स्ट्रेटजी। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो तो इन चीज़ों को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे लिए भी मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है वो कहीं न कहीं ख़राब हो जाती है और आप सोचते हो कि मार्केट कहीं पुल बैक ना मार दे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पुल बैक भी मारता है तो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लॉट पे 700-800 पे स्ट्रेटजी से निकल ही जाना है, जितने का लॉस होते ही। फिर आपको अपोजिट में बनाना है तो बना सकते हो, नहीं मार्केट से बाहर रहो उस दिन के लिए। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो भी है लाइव दिख रहा है आपको। मैंने कुछ नहीं किया, कोई ये नहीं है कि एडिटिंग की है, आपके सामने ही है जो है। अब ये मेरे कंप्यूटर की वजह से आपको ये स्क्रीन ऐसे दिख रही होगी आपको। 1300 का फ़ायदा। और हम सिर्फ ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे 2:50 तक। उसके बाद ये स्ट्रेटजी हम निकल जाएंगे 2:45 पे। हम किसी 2:50 2:45 पे आसपास जो भी हमें लॉस या प्रॉफिट होगा उसको हम लेकर के निकल जाएंगे। देखते जाओ। अगर ये 20,000 में ये स्ट्रेटजी तैयार हो रही है तो देख लो आप किस तरीके से है। लेकिन पैसेंस आना ज़रूरी है, ये पैसेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपको ये जो बियर पुट स्प्रेड है कहाँ अपनानी है, मैंने यही विधि आपको अपनाने की कोशिश करी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको 2:50 तक ही बताऊँगा ये, जिससे कि 2:45 और ये हो गया 2:50। तो यहाँ पर हमें सीधा 966 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट है जो 1300 तक के पहुँचा है। और हमारा प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये हमारा मिस इसमें से लेके गए हैं 20,000 की स्ट्रेटजी पर। और ये स्ट्रेटजी हमने कहाँ अपनाई है, इस जगह पर हमने अप्लाई की है। और हमने ये 2:50 तक, 2:50 पे तो वापस मार्केट यहाँ आ गया था। आप देखो यहाँ पर आ गया था, तब भी हमें वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे रही थी। तो आप सोचो यहाँ से यहाँ तक, और कभी भी बीच में भी एक सिंगल भी हमें इसने लॉस नहीं दिखाया है। तो हमें लॉस जब नहीं दिखेगा, अगर हम कुल और पुट बाय करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या है कि लॉस होता है। हमारा जो एसएल है वो भी हिट होकर चले जाता है, और एसएल दे दे करके हम सारे दिन क्या रहते हैं, लॉस में रहते हैं। और लॉस तुरंत दिखता है हम जब बाइंग करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो चाहे प्रॉफिट हमें कम होगा, लेकिन हमें ये प्रॉफिट भी बहुत कम नहीं है, क्योंकि जो शॉर्ट स्ट्रैंगल अपनाते हैं इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो लेकिन ये इस चीज़ को हमें, बियर पुट स्प्रेड को हमें कहाँ अप्लाई करना है और इसको कहाँ अप्लाई करना है, इन बातों का ध्यान देना है। तो आज मैंने आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक कौन से स्ट्रेटजी अप्लाई होती, तो कौन सी चीज़ का फ़ायदा रहता है। अब मार्केट कल कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि मार्केट इस लेवल पर क्या है कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगला ये देखो यहाँ तक आएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए ये इससे नीचे मार्केट जाता है
तो आपको एक बहुत अच्छा मार्केट गिर सकता है। मार्केट यहाँ पर देखो रेंज बाउंड में है। अब मान लीजिए कल की डेट पे क्या होता है, मार्केट यहीं पर खुलता है और मार्केट यहीं पर खुल करके मार्केट इस रेंज को पार करता है तो मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया था तो यहाँ से वो मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और कहीं ना कहीं ये वापस रेजिस्टेंस लेकर के या तो ये ऊपर चले जाएगा या फिर ये यहाँ पर घूम करके ये वापस आएगा। और जब यहाँ से ये अगर इसी जो पॉइंट पे से यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के यदि मार्केट वापस जाता है तो मार्केट फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा। और यहाँ से मार्केट अगर फिर नीचे आता है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर के रेंज बाउंड रह करके फिर मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरीके से मार्केट रहता है। तो कल की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो कल आपको मार्केट यहीं पर ओपन होता है और थोड़ी देर घूमता है या नहीं थोड़ी देर में कैंडल इस लेवल को ऊपर निकल जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक, जिसका है 47,700 और नीचे है इसका रेंज है 47,200। जैसे ही तो मुझे लगता है या तो इस एक्सपायरी या तो 48,100 पे या इससे ऊपर भी जा सकता है और इस रेंज पे भी कहीं कहीं बीच रेंज में रह सकता है। मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के आधार पर नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस एक्शन के बिहेव के आधार पर समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा है। तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने का चांस है। ऊपर से या तो इसको कल ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है, नीचे आया तो नीचे भी आ सकता है या फिर साइडवेज भी रह सकता है। तो इनसाइड कैंडल आज जो गिरने का कारण है वो इनसाइड कैंडल है। आज जो गिरने का जो कारण है वो है इनसाइड कैंडल। जैसे कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ इनसाइड कैंडल कैसे है। ये देखो कल के दिन, जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इसमें यही है कि दिक्कत आती है इनमें जब हम इसमें करते हैं। तो ये देखो कल क्या हुआ कि मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाई, फिर ये इनसाइड कैंडल बनाई है। तो ये इनसाइड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ठीक है, और इस इनसाइड कैंडल का ये लो ब्रेक हुआ है, मार्केट आया यहाँ तक। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे घूम करके मार्केट वापस भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इस बात आपको मैंने बता दिया प्राइस एक्शन के बारे में। और आज के आप अगर इस जगह पर मैंने आपको बताया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इस तरीके से मैंने बताया था। आप ध्यान रखना प्राइस एक्शन का कि इस स्ट्रेटजी को हमें कहाँ अप्लाई किया था, इस जगह अप्लाई किया था हमने, ठीक है। और उसके बाद प्राइस देखो, इसके बाद प्राइस नीचे आया और आप सभी का मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसे ही मैं स्ट्रेटजी के बारे में समझाता रहूँगा, अगर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करेंगे तब।